आज के इस ओपिनियन पोल पोस्ट में हम जानेंगे बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक बार फिर बिहार में बीजेपी का एनडीए गठबंधन ने अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को हराने का पूरी तरीके से दम भर रहा है। दोस्तों, इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को अब की बार नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं राजधानी पटना जिले की। तो राजधानी पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। पटना की 14 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पटना की 14 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। गया की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, गया की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों, दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 44 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 24 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 17 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में 2 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों, पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है और किस पार्टी को अब की बार नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों, भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें हैं। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में
में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सीवान जिले की। तो सीवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीवान की 8 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों सीवान की 8 विधानसभा सीटों में से आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। सहरसा की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है और जनस्वराज पार्टी और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की। तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। नवादा की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में
एक सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों नवादा की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। जमुई की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बंका जिले की। तो बंका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। बंका की 5 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों बंका की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अररिया जिले की। तो अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों अररिया की 6 विधानसभा सीटों में से आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। अरवल की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों अरवल की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में से आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। सारण की 10 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन
गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों सारण की 10 विधानसभा सीटों में से यहां पर आरजेडी पार्टी को यहां पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहां पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में से यहां पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहां पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहां पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहां पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में से आरजेडी पार्टी को यहां पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहां पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं लखीसराय जिले की। तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। वो 2 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। जनसुराज पार्टी और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में से यहां पर आरजेडी पार्टी को यहां पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सियोर जिले की। तो सियोर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है। वो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। जनसुराज पार्टी और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। सियोर की 1 विधानसभा सीट यहां पर आरजेडी पार्टी को यहां पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहां पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 98 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 126 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के खाते में 12 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 7 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी, जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी